एग्जाम्पल नंबर 11 सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा है, 2 किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। मतलब 2 किसान हैं, 2 हमारे किसान भाई हैं। एक लोगों का नाम है रामकिशन और दूसरे जो हैं उनका नाम है गुरुचरण सिंह। वो 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती है पहले प्रकार का चावल, दूसरे प्रकार का चावल का नाम परमल और तीसरे प्रकार का चावल का नाम है नौरा। इन 3 प्रकार के चावलों की ये दोनों किसान भाई हमारे खेती करते हैं। आगे लिखा हुआ है, दोनों किसानों के द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल, ये जो चावल हैं तीनों प्रकार के, इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूहों में व्यक्त किया गया है। इसका मतलब साफ है कि दोनों किसानों के द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में जो भी चावल की बिक्री हुई है उसको आव्यूह ए और आव्यूह बी से प्रदर्शित किया गया है। तो आव्यूह ए से किसको प्रदर्शित किया गया है? आंसर है सितंबर माह में जो बिक्री हुई है। मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि यहां थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। यहां ए क्या है? ए है सितंबर माह में जो बिक्री हुई है चावलों की, सितंबर माह में बिक्री। और बी किसके बारे में दिया है? तो बी उन्होंने दिया है अक्टूबर माह में बिक्री के लिए। अक्टूबर माह में बिक्री नहीं, लेकिन ऊपर तो उन्होंने लिखा है ना कि दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूहों में व्यक्त किया गया है। यानी कि सितंबर माह में बिक्री को ए से और अक्टूबर माह में बिक्री को बी से लिखा गया है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, लेकिन जानकारी ए और ए माइनस बी की उन्होंने दी है हमको। तो ए हमको मालूम है, बी हमको हो सकता है निकालना, ऐसा कुछ दिया होगा। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों किसानों के द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूहों में व्यक्त किया गया है। मतलब सितंबर माह में जो बिक्री है उसको आव्यूह ए से और अक्टूबर माह में जो बिक्री है उसको आव्यूह बी से निरूपित किया गया है। हाँ, ये और बात है कि उन्होंने हमको वैल्यू ए और बी की अलग अलग नहीं दी। उन्होंने वैल्यू हमको ए की तो दी और ए माइनस बी की वैल्यू दी है। आपको बी की वैल्यू, या सॉरी हाँ, आपको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा लगता तो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, जैसा उन्होंने बोला है उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर दूंगा और देखते हैं हमको क्या आंसर मिलता है। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है इसमें? पूछा ये जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूं, हमको ए और ए माइनस बी दिया है, पहले हम बी निकाल लेते हैं सर, क्योंकि जब तक ए और बी अलग अलग नहीं होंगे तो हमें काफी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। तो अब हम बी निकालते हैं। पहले आव्यूहों में बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। बेटा देखो, क्या आप ऐसे कर सकते हो? ए माइनस बी, देखिए ए में से ए माइनस बी को घटाओगे आप, तो जब माइनस करोगे तो ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? बी बच जाएगा। इससे हमको एक बात पता चली कि अगर आप बी निकालना चाहते हो तो ए में से ए माइनस बी को क्या कर दो? माइनस कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? ये है। बी की वैल्यू ये है। अब हम लिखेंगे नहीं, सॉरी, ये ए माइनस बी की वैल्यू है, तो ए में से ए माइनस बी को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट माइनस करना है। देखो हमको, आप जानते हो ए में से अगर ए माइनस बी माइनस करोगे तो संगत अवयव माइनस होंगे। तो 10,000 में 5,000 माइनस करोगे,
5,000 बचेंगे। 20,000 में 10,000 माइनस करोगे 10,000। 30,000 में 24,000 माइनस करोगे 6,000 बचेंगे। 50,000 में 30,000 माइनस करोगे 20,000 बचेंगे। 30,000 में 20,000 माइनस करोगे तो 20,000। 10,000 में कुछ माइनस नहीं होगा। 30,000 में 20,000 माइनस करोगे, ओ सॉरी, क्या बचेगा? 10,000 बचेंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये बी की वैल्यू आ गई और ये रामकिशन के लिए है और ये हमारे किसान भाई गुरुचरण के लिए है। ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? थोड़ा सा मैं मतलब आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए। जब हमारे पास ए और बी निकल आए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताना चाहता हूं। इसको देखिए, जो रामकिशन हमारे किसान भाई हैं, रामकिशन ने बासमती चावल 10,000 रुपए की बिक्री की है। मतलब रामकिशन ने जब बासमती चावल बेचा है तो 10,000 रुपए की बिक्री हुई है। परमल में 20,000 रुपए की बिक्री की है और नौरा में 30,000 रुपए की बिक्री हुई है। किसकी? रामकिशन की। ऐसे ही गुरुचरण ने जब अपने बासमती चावल बेचे हैं तो 50,000 रुपए के बेचे। चावल ज्यादा रहे होंगे उनके पास, ऑब्वियस है। और परमल बेचे हैं तो 30,000 रुपए के बिके और नौरा की बिक्री उनकी 10,000 की है। कब? सितंबर महीने में। बात समझ में आई? अक्टूबर महीने का बी है। अक्टूबर महीने में रामकिशन ने, अब देखो, पहला बासमती, परमल और नौरा अलग अलग, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप समझ सकते हो। अक्टूबर महीने में रामकिशन ने 5,000 रुपए के बासमती चावल बेचे, 10,000 रुपए के परमल और 6,000 रुपए के नौरा चावल बेचे, बिक्री हुई है। और गुरुचरण ने 20,000 रुपए के बासमती बेचे, 10,000 रुपए के परमल बेचे हैं और 10,000 रुपए के क्या बेचे हैं? नौरा की बिक्री किसकी? गुरुचरण जी की हुई है। समझ आई बात आपको? अच्छा, कब? सितंबर महीने में, नहीं, अक्टूबर महीने का है ये। ओके, तो ये इसका मतलब था। अब इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हम पार्ट 1 इसका पढ़ते हैं और आप गौर कीजिए। लिखा है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करिए। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री निकालनी है। आप देखो, हमको क्या निकालना है? प्रत्येक किसान की प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री। मतलब अक्टूबर और सितंबर दोनों महीने में मिला के टोटल कितनी बिक्री हुई है। तो बेटा ये तो बड़ा ऑब्वियस है, आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? a प्लस बी, दोनों महीनों की अलग अलग बिक्री। सितंबर की ये है, अक्टूबर की ये है, और दोनों महीने की मिला के आपको बिक्री पता लगानी है तो दोनों को ऐड कर दो बस। a प्लस बी करना है। देखो, a ये है, b यहां पर है, ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 10,000 में 5,000 ऐड होंगे, 15,000। 20 में 10 ऐड हो जाएंगे, 30,000। 30,000 में 6,000 ऐड हो जाएंगे, 36,000। 50,000 में 20,000 ऐड हो जाएंगे, 70,000। 30,000 में 10,000 ऐड हो जाएंगे, 40,000। 10,000 में 10,000 ऐड हो जाएंगे तो 20,000। ये किसका है? ये रामकिशन जी का है
और ये गुरुचरण जी का है, और उसमें ये बासमती चावल की बिक्री है, ये परमल की है और ये नौरा की है। ठीक है, तो दोनों महीनों में मिला करके टोटल रामकिशन जी ने बासमती चावल कितने रुपए का बेचा है? 15,000 रुपए का। और परमल कितने का बेचा है उन्होंने? 30,000 रुपए का। नौरा कितने का बेचा है? हाँ, नौरा में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है उनकी। ठीक है, अच्छा, अगर गुरुचरण जी की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा बासमती चावल की बिक्री की है, 70,000 रुपए की टोटल मिला के दोनों महीनों में। 40,000 रुपए का परमल बेचा है और 20,000 रुपए का नौरा उन्होंने बेचा हुआ है। ठीक है, ओके, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या लिखा है। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करिए। तो हम यहां पर लिखेंगे सितंबर की अपेक्षा, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। कमी कैसे निकालेंगे बेटा? सितंबर महीने में अगर ये बिक्री है, अक्टूबर महीने में ये है, तो सितंबर से अक्टूबर में कितनी कमी आई है, इस कमी के लिए तो आप समझते हैं क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ए में से बी को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलते ए में से बी को माइनस किया जाए। ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो बेटा ए ये है, बी ये है, माइनस करते जाइए जल्दी जल्दी। 10,000 में 5,000 माइनस हो गए, 5,000। 20,000 में 10,000 माइनस हो गए, 10,000। फिर 30,000 में 6,000 माइनस हो गए, 24,000। 50,000 में 20,000 माइनस हो गए, 30,000। 30 में से 10 माइनस हो गए, 20,000। 10,000 में 10,000 माइनस हो गए, 0। ये किसका है? रामकिशन जी का है, और ये गुरुचरण जी का है। ये बासमती चावल के लिए, ये परमल के लिए है, और ये है नौरा के लिए। ठीक है, तो सितंबर महीने की अपेक्षा अक्टूबर महीने में रामकिशन जी ने 5,000 कम की बिक्री हुई है रामकिशन जी की बासमती चावल में, क्योंकि अक्टूबर में 10,000 का बासमती बेचा था और सितंबर में 10,000 का बेचा था, अक्टूबर में 5,000 का बेच पाए हैं, तो 5,000 उनकी बिक्री कम हो गई बासमती में। रामकिशन जी की सितंबर से अक्टूबर में परमल चावल की में बिक्री कितने की कम हो गई? 10,000 कम हो गई बिक्री। 24,000 नौरा में कम बिक्री उनकी हुई है। ऐसे ही गुरुचरण, जीरो आने का क्या मतलब है? जीरो आने का मतलब ये है कि गुरुचरण जी ने सितंबर महीने में जितने का बेचा था, नौरा में भी उतने ही महीने का बेचा, इसका मतलब कमी नहीं आई। जितने का सितंबर महीने में बेचा था नौरा, उतने का ही नौरा उन्होंने अक्टूबर महीने में बेचा है। आप चेक कर लो, सितंबर में 10,000 का बेचा था, अक्टूबर में भी 10,000 का बिका। तो गुरुचरण जी की नौरा जो किस्म है चावल की, उसकी बिक्री में सितंबर से अक्टूबर में कोई कमी नहीं आई, उनके वैसे बिक्री बढ़िया हुई है सेम। अब एक क्वेश्चन और बचा, इसमें देख लेते उस क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, जितनी टोटल बिक्री होती है उस पर किसानों को कितना रुपए का कितना फायदा मिलता है? 2% का फायदा मिलता है। तो अक्टूबर में कब का पता लगाना है? अक्टूबर का पता लगाना है। अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। केवल कौन से महीने का पता लगाना है? अक्टूबर महीने का। सितंबर का तो लेना नहीं है आपको, अक्टूबर का केवल लेना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं यहां से पहले ले लेता हूं। अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर
अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। थोड़ा ध्यान से देखें सभी लोग, उन्होंने क्या बताया है कि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है। जो भी उनकी बिक्री होती है उस पर 2% का उनको लाभ आता है। उन्होंने किस महीने का लाभ केवल पूछा है? अक्टूबर महीने का। अक्टूबर महीने का ये अवयव हमने कौन सा बनाया है? बी। समझ में आया? तो ये 2% का लाभ कौन से महीने का कैलकुलेट करना है? केवल अक्टूबर महीने का केवल कैलकुलेट करना है। इसलिए अक्टूबर महीने की बिक्री का 2% लाभ निकालना है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अक्टूबर महीने की बिक्री, जितनी भी अक्टूबर महीने में बिक्री है बस उसका लाभ चाहिए। अक्टूबर महीने में बिक्री का 2%। अब अक्टूबर महीने की बिक्री को कैसे लिखेंगे? अक्टूबर महीने की जो बिक्री है आप याद करें उसको किससे लिखा जा रहा है? बी से। तो अक्टूबर महीने की बिक्री के लिए हम क्या लिखेंगे? बी, और उसका 2% निकालेंगे, यानी कि b मल्टीप्लाइड बाई 2/100। ऐसा करो, 2/100 आप आगे लिख लो और b की जगह पर b की वैल्यू नोट कर दो। ये है b की वैल्यू, 5000, 10,000, 6,000, 5,000, 10,000, 6,000, 20, 10, 10, 20,000, 10,000, 10,000। अब 2/100 को इससे मल्टीप्लाई करना है। आप याद करें अवयव में जब किसी बाहरी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो फिर सब में होगा एक साथ। 2/100 से इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो सबके जाएंगे, 2 जीरो जाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ करेगा। तो 2 जीरो गए, कितने बचे? 50। 50 को 2 से गुणा कर दिया, 100। 2 जीरो गए, बचे 100। 100 को 2 से गुणा कर दिया, 200। 2 जीरो जाने के बाद बचे 60। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 120। 2 जीरो जाने के बाद 200। 200 को 2 से गुणा किया, 400। 100 को 2 से गुणा किया, 200। 100 को 2 से गुणा किया, 200। ये किसका है? यह है रामकिशन जी का और यह है गुरुचरण जी का। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ जरा इसको भी समझ लेते हैं। इसका क्या मीनिंग रहेगा? इसका मीनिंग बेटा ये है कि अक्टूबर के महीने में रामकिशन जी को बासमती चावल पर 100 रुपए, परमल पर 200 रुपए और नौरा पर 120 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ कब? अक्टूबर महीने में। ऐसे ही अक्टूबर महीने में गुरुचरण जी को बासमती चावल पर 400 रुपए, परमल पर 200 रुपए और नौरा पर 200 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब लाभ किसका बड़ा है? गुरुचरण जी का लाभ ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने ये बासमती चावल बिक्री भी ज्यादा की थी। इनके पास ज्यादा इसका रहा होगा, ज्यादा बोरे चावल रहे होंगे इनके पास। तो अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं 16 नंबर तक हम लोग वैसे भी कर चुके थे, तो अब सीधे आ जाते हैं 17 पर। तो प्लीज जल्दी से नोट करें, हम आगे करते हैं। बेटा 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि A इज इक्वल टू, आपको यहां 3 मैट्रिसेस दी गई हैं। एक मैट्रिक्स A, B है और तीसरी C मैट्रिक्स है। लिखा है तो AC, BC तथा A प्लस B इंटू C का परिकलन कीजिए।
AC निकालना है, BC निकालना है और A प्लस बी इंटू सी की भी वैल्यू निकालनी है। यह भी सत्यापित कीजिए कि A प्लस बी इंटू सी की वैल्यू AC प्लस BC के इक्वल है। देखो आपको सत्यापित क्या करना है, A प्लस बी इंटू सी की वैल्यू AC प्लस BC के इक्वल है। ये चीज आपको सत्यापित करके दिखानी है, ठीक है। लेकिन AC BC और A प्लस बी इंटू सी ये चीजें आपको निकालनी है। पहले सबसे पहले A का ऑर्डर बताइए कितना होगा, 3/3। B का ऑर्डर 3/3। C का ऑर्डर बताइए 3/1। 3 रोज हैं, एक ही कॉलम है, 3/1 का इसका ऑर्डर है। अब थोड़ा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। सबसे पहले मैं AC निकालने चलूंगा। AC A लिखा जाएगा 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0 मल्टीप्लाइड बाई C में है 2 माइनस 2 3। ठीक है, आप जरा गौर से देखिएगा, A और C को मल्टीप्लाई करना है हमको। A का ऑर्डर है 3/3, C का ऑर्डर है 3/1। सबसे पहले चेक करके बताइए मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है। अगर हो जाएगा तो फिर जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/1। 3/1 का मतलब क्या हुआ, 3/1 मतलब ऐसी ही एक मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। समझ आ गया। तो आपको ये निकालना पड़ेगा A11 A21 A31, बस यही आपको निकालने। इसी टाइप की आपको मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसके रो को इसके कॉलम से करो। 0 को 2 से किया 0, 6 को -2 से किया -12, 7 को 3 से कर दिया 21। फिर और तो दूसरे कॉलम्स हैं नहीं। अब इसके बाद इस रो को लीजिए, इस कॉलम से करिए। -6 को 2 से किया -12, 0 को -2 से कर दिया तो 0, 8 को 3 से कर दिया 24। फिर अब इस रो को लीजिए, कॉलम से करिए, तो 7 को 2 से किया 14, -8 को -2 से करेंगे +16 और 0 को 3 से कर दिया तो 0। कितनी वैल्यू आ जाएगी AC की, आप देखें। AC आपको मिलेगा 21 और -12 9, 24 -12 12, 16 और 14 मिला के 30। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, AC की। ये समझ आ गया कि नहीं आया आपको, आया। और बहुत याद रखें, जब आप मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर का एक बार जरूर सोच लें, नहीं तो कहीं आपसे मल्टीप्लाई कराने में गलती ना हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमने BC भी कैलकुलेट करना है। BC के लिए हमको B चाहिए। पहले B है 011 102 120, ये B की वैल्यू है। उसके साथ C 2 - 2 3। फिर से मल्टीप्लाई करना है। B का ऑर्डर है 3/3, C का 3/1। हो पाएगा कि नहीं मल्टीप्लिकेशन, हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/1 रहेगा। 3/1 रहेगा मतलब इसी टाइप की मैट्रिक्स रहेगी। A11 होगा, A21 होगा, A31 होगा। ठीक है, A11 मतलब पहली रो को पहले स्तंभ से करवाओ। 0 को 2 से किया 0, 1 को -2 से किया -2, 1 को 3 से कर दिया 3। अब A21 निकालना है तो दूसरी रो को पहले कॉलम से। 1 को 2 से किया तो 2, 0 को -2 से तो 0, 2 को 3 से कर दिया तो 6। फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से। 1 को 2 से कर दिया 2, 2 को -2 से किया -4 और 0 को 3 से कर दिया तो 3। ओ सॉरी, 0 को 3 से करेंगे तो 0। इस तरह से बेटा BC की वैल्यू आपको मिलेगी। 3 - 2 हो गई 1, 6 और 2 मिलके हो गए 8, -2 + 4 हो गया -2।
ये किसकी वैल्यू निकल के बेटा आ गई, बी सी। हमने ए सी निकाल लिया, बी सी। अब ए प्लस बी इंटू सी चाहिए। तो ए प्लस बी इंटू सी के लिए सबसे पहले तो हमको ए प्लस बी ही चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी, ए की जगह पर ये, बी की जगह पर इसको लिखेंगे 067 ए माइनस 608 7 माइनस 80, ये ए हो गया, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे 011, फिर 102 120। ऐड कर लोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू आएगी। ऐड करने में संगत अवयव जोड़ दिए जाएंगे। 0 से 0 ऐड होगा 0, 6 में 1 जुड़ेगा 7, 7 1 8, -6 + 1 -5, 0 0 8 + 2 10, 7 + 1 8, -8 + 2 -6, और 0 को 0 से ऐड करेंगे 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, a प्लस बी लिखना पड़ेगा पहले। a प्लस बी है 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0 and multiplied by c. c is 2 - 2 3, 2 - 2 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 3/3 ऑर्डर की है, ये 3/1 ऑर्डर की है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी आपको, 3/1 की। करिए मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से करिए। 0 को 2 से किया 0, 7 को -2 से किया -14, 8 को 3 से कर दिया तो 24। अब दूसरी रो को इसके कॉलम से करिए। -5 को 2 से किया -10, 0 को -2 से किया 0, 10 को 3 से कर दिया 30, 8 को 2 से किया 16, -6 को -2 से हुआ 12, 0 को 3 से कर दिया तो 0। आप देखिए 24 और -14 प्लस के 10, प्लस लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 एंड -10 20, 12 और 16 28। अच्छा, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू आ गई। तो देखो बेटा, एक काम तो हमने कर लिया, ए सी बी सी और a प्लस बी इंटू सी, सारी चीजें निकाल ली। ए सी ये है, बी सी ये है, और a प्लस बी इंटू सी ये वैल्यू आ गई। अभी हमको सत्यापित करना है, क्या चीज सत्यापित करने की, इसकी जो वैल्यू है वो ए सी प्लस बी सी के इक्वल है। तो एक काम करते हैं, अब हम ए सी प्लस बी सी जरा निकाल लेते हैं। ए सी प्लस बी सी, ए सी कितना है 9 12 30, 9 12 30, दिस इज ए सी, प्लस बी सी 1 8 -2, 1 8 -2। ऐड करेंगे, 9 में 1 जुड़ जाएगा 10, 12 में 8 जुड़ गए 20, 30 में -2 जुड़ जाएंगे 28। और आप देख रहे हैं बेटा, a प्लस बी इंटू सी का मान ए सी प्लस बी सी के इक्वल है। तो स्पष्ट है कि a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू ए सी प्लस बी सी के इक्वल है। आप नीचे लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि a प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी। यही हमको सत्यापित करके दिखाना था। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17। आप इसे नोट करें, इसके बाद 18 नंबर पे आते हैं फिर हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18, यदि a इज इक्वल टू, a एक मैट्रिक्स दी गई है, रो वाइज है 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1। तो दर्शाइए कि a³ -23a -40i इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स के बराबर लाके आपको दिखानी है। देखो बेटा, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए तो आपको a³ चाहिए,
आपके पास ए है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो हम ले लेंगे, लेकिन मेनली इस पूरे पार्ट में जो मेन चीज है वो हमको ए क्यूब चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए क्यूब के लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर हमको ए क्यूब मिल जाएगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकाला जाए, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। अच्छा, ए की जगह पर ये सब लिखोगे 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, मल्टीप्लाइड बाई ए अगेन 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। बेटा देखिए अब अवयवों का गुणन आपको आ रहा है सही से, तो हम थोड़ा जल्दी करते जाएंगे, आप गौर से देखते जाइएगा। इस रो को लीजिए, इस कॉलम से करिए 1 + 6 + 12, आप भी देखते जाइएगा, अगर कहीं कुछ भी मेरे से गलती हो जाए तो बताइएगा। इसको अब इससे करेंगे 2 - 4 6, अब इसको इससे करेंगे 3 + 2 + 3। अब इस रो को उठाइए, इस कॉलम से करिए 3 - 6 4, इसका अब इससे करिए तो 3 2 6, 2 2 4, 1 2 2। इसके बाद इसको इससे करिए 3 3 9 -2 + 1। इस रो को उठाइए, इस कॉलम से करिए 4 + 6 + 4, अब इसको इससे करिए 4 2 8 -4 + 2, अब इसको इससे करना है 4 3 12, 2 1 2, 1 1 1, ऐसे। इस तरह से बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 6 18, 1 19, 4 3 7 में 6 चला गया 1, 4 4 8, 6 14, 6 2 8 में 4 गए 4, 6 4 10, 2 12, 8 2 10 में से 4 गए 6, 3 3 6 2 8, 7 1 8, 14 1 15। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा जैसा मैंने बोला कि आप भी देखते रहिएगा, अगर कहीं भी मेरे से कुछ मिस्टेक हो तो बताइएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू सही आ गई है, ठीक। ए क्यूब निकालना है बेटा अब हमको, तो ए क्यूब के लिए बेटा हम ऐसे करेंगे, ए क्यूब बराबर ए इंटू ए स्क्वायर कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1, ये ए है। ए स्क्वायर की जगह पर कौन है देखो 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15, ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई आपको करना है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 19 से किया 19 आ गया, 2 को 1 से करना है तो 2, 3 को 14 से करना है 42। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से करिए, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 2 को 12 से करेंगे 24, 3 को 6 से करेंगे तो 18। अब इसी रो को तीसरे कॉलम से, 1 को 8 से, 8 16 45, 8 16 45। अब दूसरी रो को उठाइए, पहले कॉलम से करिए 19 × 57 -2 + 14, 57 - 2 + 14। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करिए, 3 को 4 से करेंगे 12 -24 + 6, 12 -24 + 6। फिर इसको तीसरे कॉलम से करेंगे, 3 × 8 = 24 -16 + 15,
24 माइनस 16 प्लस 15। चलिए थर्ड रो को अब बारी बारी से कॉलम से करवाइए। कौन सी जगह पर? अभी दूसरे रो को हमने करवाया है। 19 तिया 57 माइनस 2 14, 57 माइनस 2 14। फिर इसको करवाया तो 4 तिया 12 माइनस 24 6। फिर 3 अट्ठे 24 माइनस 16 प्लस 15। 24 माइनस 16 प्लस 15। ठीक है, ओके। अब तीसरी रो को उठाइए, कॉलम से करवाइए। 4 को 19, 19 चौके 76 प्लस 2 प्लस 14। 76 प्लस 2 प्लस 14। अब इसको दूसरे कॉलम से करिए तो 4 चौके 16 24 6। 16 24 6। इसके बाद 4 2 1 को इससे करिए। 4 अट्ठे 32 16 15। 32 16 15। अब एक क्यूब आ रहा है, इसको बस ऐड कर लो, जोड़िए। 42 और 2 44 और 19 कितने हो जाएंगे? 63। 44 और 19 63। 9 2 11 2 13 के दिन 80 लगा 1 4 1 5 1 6। 4 4 8 8 16 की 6 80 लगा 1 2 1 3 1 4। इसमें देखिए 8 6 14 5 19 80 लगा 1 4 1 5 1 6। इसमें 57 में 2 चले गए 55। 55 में 14 जुड़े 5 4 9 5 1 6। 12 और 6 18 में 24 चले जाएंगे तो माइनस के 6। 24 में 16 घट गए 8 8 और 15 कितने हो गए? 23। 76 और 2 78 और 10 88 4 92। 24 और 16 40 और 6 46। 32 और 31 जुड़ के कितने बनेंगे? 63। देखिए ए क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो चलिए अब रखना शुरू करते। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते। लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। ये लेफ्ट हैंड साइड है। ए क्यूब की जगह पर क्या लिखना है? 63 46 69। 69 माइनस 6 23 92 46 63। दिस इज ए क्यूब। माइनस 23 इंटू ए। 23 इंटू ए। ए इज 1 2 3। 3 माइनस 2 1 4 2 1 माइनस 40। आई लेना है। आई एक इकाई अवयव होता है और इसी क्रम का लेना है, 3/3 का ही आपको। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट करना है हमको। तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई होगा और फिर घटने हैं तो संगत अवयव घटते चले जाएंगे। मैं एक साथ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 63 लिखा हमने, इसी जगह पर इसमें क्या आएगा? 23 माइनस कर रहे हैं। इसी जगह पर इसमें क्या आएगा? माइनस 40। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसके बाद आप देखो इस जगह पर क्या होगा। यहां तो 46 है, यहां 23 दूना 46 और माइनस 40 को 0 से गुणा करेंगे 0। इसी तरह से ये आया 69 माइनस 23 3 जार 69 और 40 0 जार 0। 69 माइनस 23 तिया 69 और 40 का 0 से किया तो 0 माइनस 6। 23 दूना 46, ये हो जाएगा प्लस का 46। ठीक, और माइनस 40 से कम
-40। फिर इस जगह देखिए यहाँ पर क्या है 23, इसमें इस जगह पर आएगा 23 माइनस का, और यहाँ पर कितना आएगा 0, प्लस नहीं सॉरी माइनस कर रहे हैं हम इसलिए। अब यहाँ पर है 92 माइनस 23 चौके 92, और 40 का 0 से करेंगे तो 0 माइनस। फिर इस जगह पर हमने लिखा 46, इसमें इस जगह पर आएगा 46, इसमें इस जगह पर आएगा -0। सॉरी ये 46। अब इस जगह पर इसमें कितना है 63, यहां पर आएगा -23, यहां पर आएगा -40। अब थोड़ा ध्यान से देखें, -23 -40 -63 हुए, -63 प्लस 63 कट के 0। आप सब सॉल्व करके देखेंगे सारे एलिमेंट्स आपको इसके 0 0 0 0 0 0 मिल जाएंगे, और इसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमने क्वेश्चन कौन सा कर लिया, 18th नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। और आप देखें इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो कभी भी a² a³ निकालना हो, अब आपको उसका भी मेथड याद रखना, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं, नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 है और ये लास्ट एग्जाम्पल भी है इसका। लिखा है किसी विधानसभा चुनाव के दौरान, एक विधानसभा चुनाव कहीं पर हुआ है, उसके दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। मतलब कोई राजनीतिक दल है, उसका जो उम्मीदवार है, उसका जो कैंडिडेट है, उसके प्रचार के लिए उन्होंने एक संपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया, उसको ठेका दिया प्रचार करने का कि आपको हमारे दल के इस कैंडिडेट का प्रचार करना है। प्रचार के लिए 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। मतलब प्रचार के लिए 3 विधियां निर्धारित की गई, डिसाइड की गई कि इन विधियों के द्वारा जनसंपर्क किया जाएगा। जनसंपर्क मतलब लोगों से मिलना जुलना होगा। कैसे? वो विधियां थी टेलीफोन के द्वारा, घर घर जाकर के भी ये काम करेंगे, और पर्चा बांटकर, पंपलेट्स वगैरह बांट करके भी ये काम किया जाएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। प्रत्येक संपर्क का जो खर्चा आएगा पैसों में, प्रत्येक संपर्क का जो पैसा आएगा, खर्चा आएगा पैसों में, नीचे आव्यूह ए में दिया गया है। तो जो आव्यूह ए लिखा है उसमें संपर्क के खर्चा लिखा हुआ है, प्रति संपर्क मूल्य। टेलीफोन के द्वारा जैसे है 40 पैसे एक संपर्क, अगर एक से संपर्क होता है तो 40 पैसे का खर्चा आता है। अगर घर जाकर एक लोग से संपर्क किया जाता है, मतलब एक संपर्क अगर घर घर जाके संपर्क करते हैं तो एक संपर्क का 100 पैसे खर्च आता है। पर्चे में 50 पैसे का एक कांटेक्ट के लिए खर्चा आता है। और ये सारा का सारा शुल्क कैसे दिया है? पैसों में दिया हुआ है। आगे लिखा है एक्स तथा वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आव्यूह बी द्वारा निर्धारित की गई है। जैसे 2 शहर हैं, एक एक्स सिटी है और एक वाई सिटी है। एक्स सिटी में देखिए ध्यान से, जब हम एक्स सिटी में वो संस्था प्रचार करने जाएगी या प्रचार करने को सोचेगी तो टेलीफोन द्वारा कितने संपर्क होंगे? 1000। घर घर जाकर कितने संपर्क होंगे? 500। पर्चे के द्वारा कितने संपर्क होंगे? 5000। और जब वाई वाले शहर में जाएगी तो टेलीफोन के द्वारा 3000 संपर्क किए जाएंगे। घर घर जाकर 1000 लोगों को बताया जाएगा और पर्चे के द्वारा 10,000 पर्चे पहुंचाए जाएंगे, या समझ लें 10,000 संपर्क होंगे पर्चों के द्वारा। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक। इसके बाद अब हमको करना क्या है, पढ़ते हैं। लिखा है एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात करिए।
एक्स और वाई शहरों में जो उसने टोटल पैसे खर्च किए हैं, वो पैसे आपको पता लगाने हैं कि कितने होंगे। बात कुछ समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, एक टेलीफोन संपर्क में 40 पैसे लगते हैं, और एक्स सिटी में कितने टेलीफोन संपर्क करने पड़ेंगे? 1000। और वाई सिटी में 3000 टेलीफोन संपर्क आपको करने पड़ेंगे। तो कुल कितना खर्चा आएगा? गुणा ही तो करवाना पड़ेगा। तो हमें मैट्रिक्स का क्या करवाना है? गुणा। उसके लिए सबसे पहले चेक करो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है। इसका 3/1, इसका क्रम क्या है? 2/3। देखो, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, देख रहे हैं आप। अब ये किस क्रम की है? 3/1 की, ये है 2/3 की, और हमको दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कुल धनराशि हमको निकालनी है। कुल धनराशि। अब आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई आप करेंगे गौर से। क्या आप ए बी कर सकते हैं? ए बी, अगर ए बी होगा तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, तो ए बी तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बी ए पॉसिबल है? चेक कर लो। बी में स्तंभों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है, तो बी ए पॉसिबल है। आप बी ए कर सकते हो। बी की जगह पर देखो क्या होगा? 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000। ये किसकी बेटा वैल्यू है? बी की। इसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी? देखिए, ए की है 40 पैसे, 100 पैसे, 50 पैसे। याद रहे बेटा, ये सब पैसे हैं, बाद में रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इन्हें, ठीक है। अच्छा, इसका क्रम क्या था? 2/3। इसका क्रम क्या है? 3/1। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। 2/1 ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? 2 पंक्तियां मिलेंगी, 1 स्तंभ मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई करवाइए, पहले इसका इससे करवाइए। 1000 का 40 से करिए, 40,000। 500 का 100 से करिए, 50,000। 5000 का 50 से करिए, 25 के बाद 4 0, 3 4, 2,50,000। ठीक है। अब इसके बाद इस रो को उठाइए, कॉलम से करिए। 3000 को 40 से करिए, 1,20,000, प्लस 1000 को 100 से करिए, 1,00,000। 5 जीरो आ जाएंगे ना। 10,000 को 50 से करेंगे, ये 5 लाख बन जाएंगे। 5 के बाद 1 और 4, 5 जीरो आ जाएंगे। ये एक्स सिटी का है और ये है वाई सिटी में। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सॉरी, इन सब के बीच प्लस का निशान रहेगा भाई, हमने नहीं लगाया था, आप लगाइए। 40,000, 50,000, 25, 2,50,000 कितने बने? 3,40,000। ऐसे ही तो हुआ ना बेटा। अच्छा, और 5 1 6 1 7,20,000। लेकिन बेटा ये सब क्या है? अभी पैसे। हमको क्या करना है? इनको रुपए में बदलना है। तो रुपए में बदलना है, सबसे सबको 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स सिटी में व्यय कुल धनराशि, देखो एक्स सिटी में कुल व्यय धनराशि कितनी होगी? 100 से डिवाइड करोगे तो 3400, 3,400 रुपए। रुपए 3,400। और इसी तरह से जब आप वाई सिटी में कुल धनराशि निकालोगे तो वो आपको कितनी मिलेगी? 7200 रुपए, 7,200 रुपए।
रुपए 7,200। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने ये पता लगा लिया कि कौन सी सिटी में कितने का खर्चा आएगा प्रचार करते समय। टोटल कितना खर्चा आएगा? 4 2 6 7 3 10, 10,600 रुपए में पूरा कैंडिडेट का प्रचार हो जाएगा। बढ़िया। 3 माध्यमों से, टेलीफोन और घर घर जाकर संपर्क भी हो जाएगा और पर्चे द्वारा भी कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, नोट करें जल्दी से। एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको इस तरह से लिखा गया। देखिए, क्योंकि हमने सारे एग्जाम्पल्स आपको करके दिखा दिए, तो अभी आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में सबके मेथड तो क्लियर ही होंगे। मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं। आप देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। आपको इतनी सारी वैल्यूज निकालनी है। ए में बी ऐड करना है, ए में बी माइनस करना है, फिर आपको 3a माइनस सी निकालना है। मतलब 3 का गुणा पहले ए में करो, जो आए उसमें सी को माइनस करो। a इंटू बी करना है आपको, b इंटू ए करना है आपको। क्या ये चीजें आप कर नहीं पाएंगे? कर लेंगे। तो क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स हमने करके दिखाए हैं, इसलिए अब हम एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सबको सब में 2-2 अवयवों को प्लस करना है। और 2 अवयवों को प्लस करने का मेथड आप सबको मालूम है। क्या मेथड होता है? संगत अवयव जोड़े जाते हैं। ए को ए से जोड़ा जाएगा 2a, 2b माइनस बी प्लस बी 0, ए और ए 2a। ऐसे ही इसको जोड़ा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ये कर डालोगे, इसलिए हम इसको भी नहीं करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करना है। इसमें गुणनफल आपको परिकलित करना है, अवयवों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको बताया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 मैट्रिसेस आपको दी गई हैं। आपको a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित करना है। मतलब a में से b माइनस करो और फिर b में से c माइनस करो। आपको a b c मालूम है, तो a में से b माइनस कर सकते हो और b में से c माइनस कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने कुछ बोला है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ये सिद्ध करिए, कर सकते हो आप। ठीक है, इस सिंपल सा प्लस माइनस है मैट्रिसेस का, आप करें। ये अब मैं नहीं करूंगा। 5 नंबर भी आप करिए, दैट इज 3a माइनस 5b। आपको एक मैट्रिक्स a दी गई है, एक मैट्रिक्स आपको b दी गई है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? 3a माइनस 5b। मैट्रिक्स a में 3 का गुणा करिए, मैट्रिक्स b में 5 का गुणा करिए, फिर 3a की वैल्यू में 5b की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। ठीक है, थर्ड का 5th बता दें, देख लो। तीसरे नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन देखें कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है बेटा, जिसमें लिखा है 2 1 3 2 माइनस 1 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 1 0 1 माइनस 1 2 1 से। इससे हमको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है बेटा, इसका ऑर्डर कितना है बताइए? 3/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां बराबर हैं, तो जो हमारा गुणा होके मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। पहले इस रो को इस कॉलम से करिए, 2 एकम 2, 1 को -1 से करिए -1, फिर 2 को इस वाले कॉलम से करिए, तो 0 प्लस 1 को 2 से किया 2, फिर इस रो को इस कॉलम से करिए, 2 1 जार 2 1 1 जार 1। इस रो को हमने तीनों कॉलम से करा दिया। अब इस दूसरी रो को लीजिए और तीनों कॉलम से कराइए। 3 2 को कराना है, तो 3 माइनस 2, 0 प्लस 4, फिर 3 प्लस 2।
ऐसे ही अब इस वाली रो को तीनों कॉलम से करवाइए, -1 -1, इसको ऐसा किया तो 0 + 2, -1 + 1। अब आप इसको सॉल्व कर दे, 2 में 1 गया, 1 2 3 1 4 5, -2 2 0, ये हमारा आंसर आ गया। आप जब भी मल्टीप्लाई करें, हम हमेशा आपको एक स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करते समय आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका मॉडल जरूर तैयार कर लीजिए भाई। अगर आप मॉडल तैयार नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ जाए और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़े आपको। समझ आ रहा है आपको? तो मैं तो ये कहना चाहूंगा इस एक्सरसाइज में आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिए। देखिए बेटा, दिस एक्सरसाइज कंटेन्स 22 क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने सारे एक एक करके बताए, इसलिए देयर इज नो नीड टू टेल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस इनसाइड एक्सरसाइज 3.2। तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे केवल वो मुझे आप बताएं, वो मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। अदरवाइज बेफालतू में पूरा वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा हमको नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग सॉल्व करें, जो आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे बस वही बताएंगे हम आपको। तो आज इतना ही मैथमेटिक्स में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे। थैंक यू।